वेलकम टू वेब स्निपेट। तो आज की वीडियो में हम एक ऑन क्लिक हॉरिजॉन्टल कैरोसेल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड उसके अंदर हम स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी ऐड करेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो है उस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारे कोड एडिटर पे। तो कोड एडिटर पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग मेंशन करना है, सेम एज इट इज़ ऐसा ही हेडिंग। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो सारी चीज़ों को रैप करने के लिए एक सेक्शन टैग लूँगा। तो सेक्शन टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करूँगा। तो डिव के अंदर मैंने एक क्लास दे दिया pg7 टेक्स्ट के नाम से एंड pg7 टेक्स्ट के अंदर हम एक हेडिंग लिखेंगे। तो उसके लिए h2 एंड h2 के अंदर हम उस हेडिंग को मेंशन कर देंगे। ओके, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद एक बार हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ब्राउज़र पे आके एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग आ चुका है। अब यहाँ पे हम अब स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल पे आके pg7 टेक्स्ट एंड उसके अंदर हम h2 को सिलेक्ट करेंगे। तो उस पर सबसे पहले मैंने एक फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया है एंड फॉन्ट फैमिली के बाद एक उसमें फॉन्ट वेट एंड उसमें थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग एंड ये मैंने फॉन्ट फैमिली गूगल फॉन्ट से यूज़ किया। आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे। डिव के अंदर हमारे दो बटन्स कंटेन होंगे। तो एक एक करके दोनों बटन को हम क्रिएट कर लेते हैं एंड उन दोनों बटन का क्लास रखेंगे btn6। तो यहाँ पे हमारे दोनों बटन आ चुके हैं। अब दोनों बटन के बाद अब हमें करना ये है कि दोनों आइटम्स को हमें हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। तो उसके लिए pg7 टेक्स्ट को हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से हमारे जो हेडिंग और जो हमारे बटन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पे हम करेंगे। तो इसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को रखेंगे यहाँ पे सेंटर एंड अलाइन आइटम को यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे। बट शायद मेरे को जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे स्पेस बिटवीन रखना है क्योंकि हमें उन दोनों के बीच में स्पेस भी मेंटेन करना है। एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, जिससे कि जो हमारे बटन्स है वो एंड में शिफ्ट हो जाए। ओके, इतना करने के बाद वापस आते हैं हम हमारे HTML पे। तो मेरे को यहाँ पे HTML पे यहाँ पे एक और BR ऐड करना है जिसके हेल्प से यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट होगा। तो हमारे यहाँ पे हेडिंग भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे हमारे जो बटन्स हैं, जो लेफ्ट कॉर्नर में जो राइट कॉर्नर में जो दो बटन्स हैं, अब हम उन्हें स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम स्टाइल पे। तो btn6। तो सबसे पहले मेरे को अपने बटन को बोलना है कि उसमें पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, उसका कलर रखा है मैंने ब्लैक एंड उस पर एक बॉर्डर अप्लाई किया, बॉर्डर रेडियस, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ट्रांसपेरेंट एंड उस पर एक छोटा सा ट्रांजिशन। तो ये बटन कुछ इस टाइप का लग रहा है। नाउ इसमें बाकी की स्टाइलिंग या फिर फॉर्मेट या वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी स्टाइल शीट पे आपको वैल्यूज़ चेंज लगनी है वो आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग देंगे हमारे pg7 टेक्स्ट को। तो ऊपर से मैंने 10 पिक्सल का दिया एंड लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल का। ओके, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेसिंग और ऐड करूँगा मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल के अराउंड। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे क्रिएट करेंगे हमारे डिव बॉक्सेस जिसके अंदर हमारे कैरोसेल आइटम्स कंटेन होंगे। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करने होंगे 5 डिव और वो 5 डिव को हम रैप कर देंगे एक मेन डिव को। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे हम इस डिव के नीचे। तो यहाँ पे मेरे को एक डिव क्रिएट करना है एंड उसका क्लास मैंने रख दिया कैरोसेल। बेसिकली इस कैरोसेल के अंदर ही हम सारे चाइल्ड आइटम्स को कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और डिव बना दिया कैरोसेल के अंदर जिसका क्लास रखा मैंने इनर। नाउ इनर के अंदर हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसपे कि हम एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे हर एक बॉक्स पे अलग अलग इमेज शो होगा, इसीलिए हम इनलाइन चेसेस यूज़ करेंगे हर एक डिव पे। तो डिव के अंदर मेरे को एक h2 बनाना जिसके अंदर हम एक हेडिंग लिखेंगे एंड उस सबको एक रैप करेंगे इनर टेक्स्ट के एक डिव के अंदर। तो मैंने एक और डिव बना लिया इनर के अंदर एंड उसके अंदर हम पास करेंगे h2। हेडिंग हम चेक कर लेंगे कि हमें हेडिंग क्या रखना है। तो हमें ये हेडिंग रखना है क्रिएटिव नेक्सस के नाम से। तो h2 के अंदर मैंने क्रिएटिव नेक्सस पास कर दिया एंड इसके नीचे मेरे को 2 li क्रिएट करने हैं। तो हेडिंग के नीचे आ जाऊंगा मैं एंड यहाँ पे मैं एक li लिखूंगा एंड li के अंदर
हम सबसे पहले ब्रांडिंग मेंशन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे एक और LI लिखा एंड इसके अंदर हम पास करेंगे वेब डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें परफेक्टली विजिबल है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने HTML पे। तो ये जो मैंने इनर क्लास बनाया, तो सबसे पहले इसको स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डॉट कैरोसेल एंड कैरोसेल के अंदर मेरे को मिलेगा इनर। तो इनर को मैंने एक विड्थ और एक हाइट प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट कंटेनर है उसको मैंने एक हाइट और विड्थ दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे एंड उस पर थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस सेट करा मैंने 20 पिक्सल का। एंड बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन देंगे सेंटर एंड उस पर एक बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नो रिपीट, जिससे कि हमारी इमेज रिपीट ना हो। एंड उसके नीचे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, जिससे कि हमारा इमेज कंप्लीट फिल हो जाए। ओके, इतना करने के बाद मैं इस पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ओवरफ्लो हिडन। अगर बाय चांस कुछ भी यहाँ पे ओवरफ्लो होता है तो वो हिडन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये कंटेनर तो ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक पैडिंग देने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे एक 20 पिक्सल का पैडिंग भी ऐड कर दिया। ओके, तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को इनर के अंदर के ये जो बॉक्स है इसे, तो अब मेरे को इनर के अंदर के बॉक्स को स्टाइल करना है। तो इनर टेक्स्ट को मैंने सबसे पहले विड्थ दिया 90% एंड उस पर एक बैकग्राउंड कलर दिया वाइट। एंड वाइट देने के बाद मैं उसमें एक बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा एंड एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पे पैडिंग देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग लिखा एंड पैडिंग मैं दूंगा 20 पिक्सल का चारों ओर से। तो मेरा 20 पिक्सल का पैडिंग भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इस पर थोड़ा सा मार्जिन दूंगा। मार्जिन होगा मेरा 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट साइड से ऑटो। इतना करने के बाद मेरा ये जो डिव है वो सेंटर में आ चुका है, बट मेरे को ये सेंटर में नहीं, एकदम बॉटम पे चाहिए, सेंटर पे। तो मैंने उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। तो जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट चाइल्ड को देते हैं तो उसके पेरेंट को बोलना पड़ता है पोजीशन रिलेटिव, जिससे कि वो पोजीशन रिलेटिव के हिसाब से हमारा एक पोजीशन सेट कर ले। तो इधर टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे टॉप से बोला 70%, तो टॉप से वो हो गया 70% एंड उस पर मैंने मार्जिन ऑटो दिया था एक्स एक्सिस से, तो वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट हो गया। ओके, तो वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे को ये करना ये है कि जो यहाँ पे LI है, LI को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे सबसे पहले तो बोला फ्लोट लेफ्ट, जिससे कि वो हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो जाए। अब हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट होने के बाद मैं उसे बोलूँगा थोड़ा सा स्पेस ऐड हो जाए उसमें, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी को। तो मार्जिन मैंने दिया टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ओके, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो शायद मेरे को यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करने की या डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एक बार थोड़ा सा इसे चेक कर लेंगे। तो जितना भी आपको मार्जिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगे आप ट्राई एंड टेस्ट करके चेक कर सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट करके CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हम परफेक्ट हाइट एंड परफेक्ट स्पेस वगैरह प्रोवाइड कर सकें। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा H2 को भी स्टाइल कर लेंगे। बस उसमें मैंने फॉन्ट फैमिली मैंने उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ किया और थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग ऐड की। ओके, इतना करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन बॉटम से अप्लाई करूँगा। तो मार्जिन बॉटम से मैंने 20 पिक्सल का अप्लाई किया, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे मेरा एक डिव तो क्रिएट हो चुका है, बट मेरे को यहाँ पे मल्टीपल डिव्स बनाने हैं। तो उसे करने के लिए बड़ा सिंपल मेथड होगा। तो यहाँ पे जो मैंने index.html में इनर डिव बनाया, उसी को हम 5 टाइम या जितना भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा हम उसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 5 बार रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैंने 5 बार कॉपी कर लूँगा। यानी हर एक डिव पे उसका जो इमेज टैग होगा, तो हर एक डिव पे जो भी मेरा स्टाइल होगा उस पर मैं इमेज को चेंज कर दूँगा। तो 5 बार मैंने डिव को कॉपी कर लिया। तो और इसके बाद हमारे पेरेंट को बोलेंगे हम यहाँ पे जो हमारा कैरोसेल है उसे मैं सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड दूंगा। एंड डिस्प्ले ग्रिड देने के बाद हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम।
एंड तो मेरे पास यहाँ पे 5 डिव थे, तो मैंने 5 बार यहाँ पे ऑटो मेंशन कर दिया, जिससे होगा ये कि 5 डिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल विद इक्वल स्पेस। एंड थोड़ा सा यहाँ पे हम गैप अप्लाई कर देंगे। तो मैंने 20 पिक्सल का गैप अप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँगा। मार्जिन टॉप से मैं दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। ओके, इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना है, फ्लैक्स को मैं बोलूँगा यहाँ पे नन, जिससे कि होगा ये कि जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो रहा था पेज में वो ना हो, एंड उसमें जो हम ओवरफ्लो करवाएंगे वो एक्स एक्सेस से कराएंगे। तो जो हमारा डिव होगा वही ओवरफ्लो करेगा, ना ही पेज। तो मैंने ओवरफ्लो एक्स को बोला स्क्रॉल। ओके, तो स्क्रॉल तो हो रहा है, बट हमें जो ये स्क्रॉल बार है उसे हिडन करवाना है। तो उसके लिए जहाँ पे भी हमने स्क्रॉल दिया है वहाँ पे हम डबल कॉलन से एक वेबकिट स्क्रॉल बार को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डबल कॉलन वेबकिट हाइफन स्क्रॉल बार सिलेक्ट किया, जिससे कि हम हमारे स्क्रॉल बार को टारगेट कर सकते हैं। एंड उसको मेरे को बोलना है डिस्प्ले नन बोलने से वो जो स्क्रॉल बार है वो हाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कंटेनर तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हमारा फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे हमारे स्क्रिप्ट टैग को। जावास्क्रिप्ट ऐड करने से पहले मैं अपने कैरोसेल को एक स्टाइल प्रॉपर्टी दूंगा जो हुआ स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, जिससे कि जब भी हम स्क्रॉल करें या फिर जब भी हमारा ये मूवमेंट करें वो स्मूथ तरीके से मूवमेंट करें। ओके, तो एक बार फाइनल डेमो चेक कर लेंगे। नाउ अब हम आएंगे हमारे VS कोड में वापस, एंड अब हम अपना script.js की फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने script.js की फाइल को क्रिएट किया, एंड इसे हम बॉडी के ठीक ऊपर आके लिंक कर देंगे हमारे स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से, जिसके अंदर हम लिखेंगे src, एंड src के अंदर हम लिखेंगे script.js, जो हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम होगा। तो इतना करने के बाद मैं आ जाऊंगा हमारे बटन के पास। तो लेफ्ट बटन को मैं एक आईडी मेंशन करूंगा जो होगा लेफ्ट BTN के नाम से। आप यहाँ पे कोई भी आईडी मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली हम आईडी की हेल्प से दोनों ही बटन को टारगेट करेंगे। तो मैंने दोनों बटन को एक एक आईडी मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल पे। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लेफ्ट BTN के नाम से, एंड उस पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे जो हमारे लेफ्ट बटन का आईडी था। तो डबल कॉलन हैश लेफ्ट BTN, जिससे कि हम लेफ्ट बटन को स्टोर कर पाए। एंड सिमिलर प्रोसेस के हेल्प से हम यहाँ पे राइट बटन को भी यहाँ पे स्टोर कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हैश राइट BTN, जो डबल कॉमा के अंदर हम मेंशन करेंगे, जिससे कि हम दोनों बटन को कलेक्ट कर लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे हमारे कैरोसेल कंटेनर को भी कलेक्ट कर लेंगे। तो लेट कैरोसेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डॉट कैरोसेल। क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास यूज़ किया है। आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, क्लास के लिए डॉट। नाउ हम बोलेंगे लेफ्ट BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, क्योंकि हम यहाँ पे एक इवेंट लिसन परफॉर्म करेंगे जो होगा हमारा क्लिक। तो डबल कॉमा के अंदर हमने लिखा क्लिक, देन कॉमा, फिर एक फैट एरो फंक्शन। तो फैट एरो फंक्शन के अंदर हम एक चीज़ मेंशन करेंगे जो होगा हमारा कैरोसेल। कि हम टारगेट किसे करेंगे, हम टारगेट करेंगे कैरोसेल को। तो जब भी हमारा बटन क्लिक हो लेफ्ट बटन, तो हम टारगेट करेंगे कैरोसेल को, एंड कैरोसेल होगा ये कि वो स्क्रॉल लेफ्ट की तरफ से मूव होगा। तो हम लिखेंगे कैरोसेल डॉट स्क्रॉल लेफ्ट प्लस इक्वल टू 200, एंड ये जो 200 है ये मूवमेंट वैल्यू है, जिससे कि आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं लेफ्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ये जो कैरोसेल है वो मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन से। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे राइट BTN को। तो राइट BTN को मैंने यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर दिया जो कि होगा क्लिक,
एंड इस पे बस हम प्लस की जगह माइनस चेंज कर देंगे। तो कैरोसेल डॉट स्क्रॉल लेफ्ट माइनस इक्वल टू 200। तो एक बार राइट बटन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही बटन परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो राइट बटन को मूव करने से ये राइट को मूव कर रहा है एंड लेफ्ट बटन को क्लिक करने से ये लेफ्ट को मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने क्रिएट कर लिया, बट अभी तक हमने स्क्रॉल को फिक्स नहीं किया कि जब भी हम यहाँ पे स्क्रॉल करें तो वो मूव करे। तो स्क्रिप्ट में मैंने लिखा कैरोसेल डॉट एड इवेंट लिस्नर एंड इस बार हम टारगेट करेंगे हमारे व्हील को, जो हमारे माउस व्हील होता है उसको टारगेट करेंगे। तो उसको लिखने के लिए हमें लिखना होता है व्हील कॉमा एरो फंक्शन। तो सबसे पहले मेरे को इसे एक प्रॉपर्टी यूज करना है प्रिवेंट डिफॉल्ट। एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट से होता ये है कि जब भी हम यहाँ पे स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल वर्क ना करे। स्क्रॉल क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, तो हमें उसे स्टॉप करना होगा। इसीलिए हम मेंशन करते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट अकेला काम नहीं करता, इसके लिए हमें फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर एक इवेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम हमारे फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे इवेंट। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हो, आपका जो मन यहाँ पे आप फंक्शन में पास कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मूव टू या फिर मूव लेफ्ट या फिर कुछ और भी आप लिखना चाहो आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो स्लाइड मूव या फिर स्लाइड डाउन या फिर कुछ और भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस बेसिकली एक इवेंट लिखा है। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ मेरा पेज ऊपर नहीं जा रहा, ना ही नीचे आ रहा है। जब भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा पेज ऊपर हो रहा है। नाउ अब हम टारगेट करेंगे हमारे कैरोसेल को। तो कैरोसेल डॉट स्क्रॉल लेफ्ट एंड स्क्रॉल लेफ्ट के बाद हम लिखेंगे प्लस इक्वल टू एंड प्लस इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे हमारा जो इवेंट था एंड इवेंट डॉट डेल्टा वाई। तो जब भी हम वाई डायरेक्शन पे मूव करें तो हमारा जो कैरोसेल है वो एक्स डायरेक्शन पे मूव करे। तो एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे फाइनल। ओके, तो हमने हमारा ये जो कैरोसेल है जो ऑन क्लिक और स्क्रॉल पे भी वर्क करता है, हमने ये क्रिएट कर लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।